एक और गोली, एक और एनकाउंटर और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया साम्राज्य का एक और अध्याय समाप्त। मुख्तार अंसारी खत्म, संजीव जीवा खत्म, मुन्ना बजरंगी भी खत्म और अब इस गैंग के सबसे खतरनाक शार्प शूटरों में से एक शाहरुख पठान भी अब ढेर। सोमवार की सुबह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गोलियों की तड़तड़ाहट ने एक बार फिर प्रदेश के क्राइम वर्ल्ड में सनसनी मचा दी। यूपी एसटीएफ के एक तेज तर्रार ऑपरेशन में मुख्तार जीवा गैंग के कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान को एक मुठभेड़ में मार गिराया। कौन था ये 50,000 का इनामी शाहरुख पठान? कैसे ये संजीव जीवा का दाहिना हाथ बना और कैसे एसटीएफ ने बिछाया इसके लिए मौत का जाल? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कैसे हुआ एनकाउंटर? तारीख 14 जुलाई दिन सोमवार, जगह मुजफ्फरनगर का छपार थाना क्षेत्र। यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट को एक पुख्ता खबर मिलती है कि संजीव जीवा का सबसे भरोसेमंद शूटर शाहरुख पठान इसी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। खबर मिलते ही एसटीएफ ने बिजोपुरा चौराहे के पास घेराबंदी कर दी। एक सफेद ब्रेजा कार तेजी से आती दिखी। एसटीएफ ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार में बैठे शाहरुख ने रुकने की बजाय एसटीएफ पर ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। कुछ मिनटों तक चली इस मुठभेड़ के बाद एक गोली शाहरुख पठान को जा लगी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से एसटीएफ को एक पिस्टल, 2 रिवॉल्वर और भारी मात्रा में कारतूस मिले। लेकिन ये शाहरुख पठान आखिर जुर्म की दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे बना? चलिए आपको दिखाते हैं इसकी क्राइम कुंडली। शाहरुख की क्राइम कुंडली। साल 2015। शाहरुख ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ जायदा नाम के शख्स की हत्या कर दी और यहीं से शुरू हुआ उसका खूनी सफर। इस कत्ल के बाद वो जेल गया, जहां उसकी मुलाकात हुई जुर्म की दुनिया के 2 सबसे बड़े नामों से, मुख्तार अंसारी और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा। यहीं से वो जीवा गैंग का हिस्सा बन गया। 2016 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फरारी के दौरान जीवा के कहने पर उसने 2019 में हरिद्वार के कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या की। इतना ही नहीं, अपने पहले शिकार आसिफ जायदा के पिता, जो इस केस में गवाह थे, उन्हें भी 2019 में ही मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं के बाद उस पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ। वो फिर से गिरफ्तार हुआ और गोल्डी मर्डर केस में उसे जीवा के साथ उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन करीब 6 महीने पहले वो जमानत पर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने फिर से गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया और संभल में हत्या के प्रयास का एक और मुकदमा उस पर दर्ज हुआ। इसी केस में एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी। शाहरुख पठान का एनकाउंटर सिर्फ एक बदमाश का अंत नहीं है, ये उस सिंडिकेट के ताबूत में आखिरी कीलों में से एक है जिसे मुख्तार अंसारी ने खड़ा किया था। मुख्तार की मौत, बागपत जेल में बजरंगी की हत्या, लखनऊ कोर्ट में जीवा का मर्डर और अब उसके सबसे बड़े शूटर शाहरुख पठान का एनकाउंटर, ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज का एक बड़ा अध्याय अब बंद हो रहा है। एसटीएफ की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि जुर्म की दुनिया के बादशाहों के दिन अब लग चुके हैं। एक के बाद एक गैंग के हर बड़े चेहरे का यही हश्र हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई पश्चिमी यूपी में खौफ के एक युग का अंत है?